आज हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं तथा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वीडियो के अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा भी जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं, आयनों की व्यवस्था लघु प्रासी होती है। यहाँ लघु प्रासी को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, मेन परिभाषा में यही है। जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक। तथा क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं, आयनों की व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है। या दीर्घप्रासी को अंडरलाइन कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हीरा, क्वार्ट्ज, ZnS, NaCl। अब आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो या तो परिभाषा पूछ लेगा या ये उदाहरण देकर पूछेगा कि ये किस प्रकार का ठोस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं। इनमें मेन आता है समदेशिकता तथा विषमदेशिकता। ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता पाई जाती है। तो आपने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कण जैसे परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या दीर्घप्रासी होती है, जैसे हीरा, क्वार्ट्ज। ठीक है, और उसमें विषमदेशिकता पाई जाती है, अर्थात ठोसों के भौतिक गुणों में बात करते हो कठोरता, अपवर्तनांक, ऊष्मा तथा वैद्युत चालकता, ये भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिकता में पाया जाता है, या विषमदेशिकता क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। तो विषमदेशिकता के कारण क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुणों आदि के मान सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की व्याख्या तो हमने एक डायग्राम बनाया है, और व्याख्या किसकी करेंगे तो अपवर्तनांक की। यहाँ मैं अपवर्तनांक को अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम में हमें जैसा दिख रहा है कि AB व CD दिशा में प्रकाश की किरण कुंज गुजारी गई है। ठीक है, तो हम अब AB दिशा में देखते हैं कि एक और समान कण, यहाँ देखिए AB दिशा, ये रही। यहाँ एक तरफ केवल लाल है और दूसरी तरफ केवल ब्लू है। जो ये गोले दिख रहे हैं, गोले को हम अपवर्तनांक के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपवर्तनांक के रूप में माना गया है, और यहाँ नीले हैं। तो AB के एक तरफ या तो तीनों ही लाल हैं, या दूसरी तरफ दोनों ही सफ़ेद नीले हैं। तो रेखा के समान कोण। जबकि CD में आप देख सकते हैं कि अलग अलग है, दोनों तरफ अलग अलग है। एक लाल एक नीला, एक लाल एक नीला, एक लाल एक नीला, एक लाल, ऐसे। ठीक है, तो CD दिशा में समान कण एकांतर क्रम में है, जैसे दिख रहा है आपको, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होने से अपवर्तनांक के मान भी भिन्न भिन्न है। AB में दोनों तरफ एक जैसा है तो अपवर्तनांक के मान समान है। ठीक है, तथा CD में दोनों तरफ अलग अलग है तो अपवर्तनांक के मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं। यह मेंटल लाइन इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें ये शब्द ही मोस्ट है। आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखे तो आंसर के लिखने के बाद इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ है। अगर आपने गलती से विषमदेशिक लिख दिया तो ये क्रिस्टलीय ठोस के अंदर नहीं आ जाएगा, वो अक्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस का नाम आते ही आपको विषमदेशिक लिखना है। आगे क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का नाम आता तो लिखा क्रिस्टलीय तो लिख देते हो समदेशिक, तो वो गलत हो जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस का नाम आते ही आपको लिखना है विषमदेशिक। ठीक है, अब जैसे कि बात की थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा, कांच एक अतिशीतित द्रव्य है क्यों। हमने आगे परिभाषा में पढ़ा था कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु प्रासी होती है, यानी जैसे डायग्राम के रूप में समझते हैं, ये है लघु प्रासी, देखिए ये जगह लघु प्रासी। और दीर्घ प्रासी की बात है तो ये देखिए दीर्घ प्रासी। अब इसको कैसे समझेंगे, मतलब इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, जैसे एक जैसी व्यवस्था, इनमें एक जैसी व्यवस्था है, यहाँ वापस अलग अलग हुई, यहाँ इनमें एक जैसी व्यवस्था है। लेकिन लघु प्रासी की बात करेंगे तो इसमें सब जगह पर एक जैसी व्यवस्था है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कांच एक अतिशीतित द्रव्य है क्यों। तो दोस्तों कांच एक अतिशीतित द्रव्य है इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है, अवयवी कणों की व्यवस्था लघु प्रासी होती है, और इसमें मंद गति में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। प्रवाह यानी बहना, जैसे पानी बहता है उस तरह इसमें भी मंद गति से प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। और उदाहरण के तौर पर हम कैसे लिखेंगे, तो इसलिए पुरानी इमारतें होती है, जो भी पुरानी इमारतें जो बहुत ही पुरानी है, उनमें जो कांच लगे होते हैं, कभी आपने भी देखा होगा, तो वो नीचे से मोटे हो जाते हैं तथा ऊपर से पतले हो जाते हैं। तो ये अतिशीतित द्रव है, इस कारण ये नीचे से मोटे तथा ऊपर से पतले हो जाते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसको मैंने जो अभी आपको बताया, ये आप किसी कॉपी में उतार दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और आपको मदद करेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रोज़ नए अपडेट आते हैं वीडियो की। ठीक है, धन्यवाद।